भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्री विभाग योग श्लोक 15 से 28 अर्थ सहित। श्लोक 17-15 अनुद्वेगकरण वाक्यन सत्यन प्रेहितन चयत स्वाध्यायाभ्यसनन चैव वाङ्मयन तप उच्यते। अर्थ जो वाणी किसी को उद्वेग न दे, जो सत्य प्रिय और हितकारी हो तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह वाणी का तप कहलाता है। श्लोक 17-16 मैंने प्रसादः सौम्यत्वन मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत्पो मानसमुच्यते। अर्थ मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह और भावना की शुद्धता, यह मानसिक तप कहलाता है। श्लोक 17-17 श्रद्धा पर्या तप्तन तपस्तत्रिविधिन नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्तः सात्विकन परिचक्षते। अर्थ जो तीनों प्रकार के तप शारीरिक, वाचिक, मानसिक परम श्रद्धा से फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। श्लोक 17-18 सत्कर्मान पूजार्थन तपो दम्भेन चैव्यत क्रीते तदिह प्रोक्तन राजसन चलमध्रुवम। अर्थ जो तप सत्कार, मान और पूजा पाने के लिए या दंभ से किया जाता है, वह इस संसार में राजस कहा गया है, जो अस्थिर और चंचल है। श्लोक 17-19 मूढ़ग्रहेनात्मनो यत्पीड्या क्रीते तप परस्योत्सादनार्थिन वा तत्तामसमुदाहृतम। अर्थ जो तप मूर्खता से अपने शरीर को कष्ट देकर या दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है, वह तामस कहलाता है। श्लोक 17-20 दातव्यमिति यदानन दीतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानन सात्विकं स्मृतम। अर्थ जो दान केवल कर्तव्य समझकर योग्य समय, स्थान और पात्र को बिना प्रत्युपकार की आशा के दिया जाता है, वह सात्विक दान है। श्लोक 17-21 यत्तु प्रत्युपकारार्थन फलमुद्दिश्य वापुनः दीते च परिक्लिष्टन तदानन राजसन स्मृतम। अर्थ जो दान प्रत्युपकार के लिए या फल की इच्छा से किया जाता है और जो कष्टपूर्वक दिया जाता है, वह राजस दान है। श्लोक 17-22 आदेशकाले यदानम पात्रेभ्यश्च दीते अस्कृतिमवज्ञातन तत्तामसमुदाहृतम। अर्थ जो दान अनुचित समय, अनुचित स्थान और अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर के और अपमानपूर्वक दिया जाता है, वह तामस दान है। श्लोक 17-23 ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्थ ओम तत्सत यह ब्रह्म का 3-फोल्ड नाम कहा गया है। ब्राह्मणों ने वेदों और यज्ञों को इसी से पहल निर्धारित किया। श्लोक 17-24 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तन ब्रह्मवादिनाम। अर्थ इसलिए वेदविधि से यज्ञ, दान और तप करने वाले ब्रह्मवादी लोग सदा ओम उच्चारण से ही कार्य प्रारंभ करते हैं। श्लोक 17-25 तदित्यन्भिसंधाय फलन यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थ फल की इच्छा न रखते हुए मोक्ष की आकांक्षा वाले लोग तत् कहकर यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं करते हैं। श्लोक 17-26 सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। अर्थ सत्य शब्द का प्रयोग सत्य और शुभ भाव में होता है, और हे पार्थ यह प्रशंसनीय कर्म में भी प्रयोग किया जाता है। श्लोक 17-27 यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयन सदित्येवाभिधीयते। अर्थ यज्ञ, तप और दान में स्थिरता को भी सत्य कहा जाता है, और जो कार्य इन सब के लिए किया जाता है, उसे भी सत्य कहा जाता है। श्लोक 17-28 अश्रद्धया हुतन दत्तन तपस्तप्तिन कृतन चयत अस्दित्युज्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोए। अर्थ हे पार्थ जो हवन, दान, तप या कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के किया जाता है, उसे असत्य कहा जाता है। वह न इस लोक में फल देता है, न परलोक में।